नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि वृषभ राशि के जीवन में कुछ बड़ी खुशखबरी आने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अपनी राशि के बारे में, वृष राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विशेष प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो वृष राशि वालों मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है कि वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरह से बड़ा होगा मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, इस वर्ष के शुरुआत से ही लगभग गुरु और राहु आपके 12वें भाव पर गुरु चंडाल दोष बनाकर बैठे हुए हैं। जब कुंडली में किसी भी स्थान पर गुरु चंडाल दोष बन जाता है तो उस स्थान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि द्वादश स्थान यानी कि 12वां स्थान खर्चे का स्थान, व्यय स्थान कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आमदनी से ज्यादा खर्च होना, जितना पैसा आप कमाएं उससे ज्यादा खर्च हो जाना, चाहे किसी हारी बीमारी में, चाहे किसी भी तरह आपने किसी को व्यक्ति को दिया हो वापस ना आए हो, मतलब कुल मिलाकर पैसे का खर्च होना, व्यय होना आपके साथ इस वर्ष के शुरुआत से ही रहा होगा। इसी के साथ साथ गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। जब राहु के साथ विराजमान होंगे तो गुरु चंडाल दोष बनेगा। तो इसी वजह से गुरु की पहली दृष्टि जो पड़ रही है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। चतुर्थ स्थान होता है आपका सुख का स्थान, माता जी का स्थान, तो कहीं ना कहीं सुख की कमी रही होगी। चौथा स्थान होता है प्रॉपर्टी, मकान का स्थान। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते होंगे तो उसका सही दाम आपको नहीं मिल रहा होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग नहीं बन पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ गुरु चंडाल दोष की दूसरी दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही थी। अब छठा स्थान कौन सा होता है? छठा स्थान होता है रोग का स्थान, शत्रुओं का स्थान, कर्ज का स्थान, और पहले से ही यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो आपने देखा होगा कि इस वर्ष के शुरुआत से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज्यादा रहे होंगे। इसी के साथ साथ कर्ज वगैरह भी आपका बढ़ गया होगा, या पिछला कोई कर्ज आपने ले रखा है तो उसको उतारने में भी आपको काफी दिक्कतें आ रही होंगी। इसी के साथ साथ छठा स्थान शत्रुओं के लिए भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपसे मन में शत्रुता रखते हैं वो भी आपको परेशान कर रहे होंगे इस वर्ष में। इसी के साथ साथ गुरु चंडाल दोष की तीसरी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान भी दोस्तों बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। अष्टम स्थान से हम आकस्मिक धन के लिए देखते हैं, अष्टम स्थान से हम दुर्घटना के लिए भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब गुरु चंडाल दोष की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही होगी तो आपको हेल्थ इश्यूज तो आ ही रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर कहीं से आपको कोई बड़ा काम होने वाला होगा कि हाँ भाई मेरा ये काम होने वाला है, इसमें मुझे अच्छा पैसे की आमदनी होगी, तो वो काम भी आपका बिगड़ गया होगा गुरु चंडाल दोष की वजह से। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल बहुत बड़ी खुशखबरी वृष राशि वालों आपके लिए आने वाली है। वो खुशखबरी क्या है? 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है। राहु और केतु ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री चाल चलते हैं। वक्री मतलब उल्टा चलते हैं। अभी आपके ये मेष राशि में है, ये मीन राशि में जाएंगे, उल्टा चलते हैं। और केतु 7 नंबर की राशि में है यानी कि तुला राशि में है, तो ये आपके पंचम स्थान पर जाएंगे। जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु आपके द्वादश स्थान पे अकेले रह जाएंगे। और 12वें स्थान, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यय स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं राहु के परिवर्तन से आपका अनर्गल खर्च जो अभी तक हो रहा है वो सभी समाप्त होगा। आपके पास पैसा बचना शुरू होगा। आप जो भी कमाएंगे उसमें सेविंग्स आप कुछ कर पाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। इसी के साथ साथ गुरु की जब शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर आपके माता जी का स्वास्थ्य अभी तक अच्छा नहीं चल रहा है तो माता जी के स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा योग मिलेगा। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना जा रहे हो तो आपको उसका अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, सुख स्थान भी इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं सुख में भी वृद्धि करेंगे गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु की दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही शुभ बताई गई है दोस्तों। इसी के साथ साथ गुरु की दूसरी दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया था, कि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। और छठे भाव पर केतु भी आपके 30 अक्टूबर के बाद पंचम में चले जाएंगे। जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी तो हेल्थ इश्यूज जो अभी तक आ रहे थे, हेल्थ में जो आपकी परेशानियां आ रही थी, स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां आपको इस वर्ष के शुरू से अभी तक आ रही थी,
वो कम होगी। कोई बड़ा कर्ज आपके ऊपर है तो वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा 30 अक्टूबर के बाद। और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद आपको परेशान बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके खुद के ग्रह मजबूत होते दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ तीसरी दृष्टि जब आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो मैंने बताया पहले भी आपको कि अष्टम स्थान आकस्मिक धन का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको आमदनी होगी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे पैतृक संपत्ति हो या किसी तरह का कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हो कि आपको उसमें बड़ा धन की प्राप्ति हो और अभी तक योग नहीं बन पा रहे थे, तो 30 अक्टूबर के बाद आकस्मिक धन के योग बना रहा है राहु और केतु। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है, शनि आपके कर्म स्थान पर वक्री होकर बैठे हैं। शनि इस समय अपनी खुद की राशि पर वक्री हैं, लेकिन जब खुद की राशि पर वक्री हैं तो जो फल देना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं और आपके कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं। शनि भगवान की दो राशियां होती हैं, एक होती है मकर, एक होती है कुंभ। मकर राशि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होती है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा। 4 नवंबर के बाद शनि ग्रह वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यह भी दूसरी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए वृष राशि वालों। जब 4 नवंबर के बाद शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग अभी तक बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस में अड़चने आ रही थी, पैसा रुपया फंस रहा था, तो भाग्य का सपोर्ट शनि भगवान की कृपा से आपको मिलेगा। आपका भाग्य स्थान मजबूत होगा और इसी के साथ साथ आपका करियर स्थान, आपका कर्म स्थान मजबूत होगा। तो जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में किसी भी तरह की कुछ परेशानी आ रही थी, तो 4 नवंबर के बाद और अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ शनि ग्रह आपके कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, गाड़ियों का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या आप जॉब करते हैं, कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय आने वाला है 4 नवंबर के बाद। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता देना चाहता हूं, ये जो राशि चक्र मैं बता रहा हूं ये अक्टूबर और नवंबर में जो ग्रह बदलने वाले हैं उनको लेकर बता रहा हूं। अगर आपका पिछले 2-3 वर्षों से, कि जैसा कि आप लोग हमें कमेंट करते भी हैं कि मनीष जी मेरा पिछले काफी टाइम से अच्छा नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल से मैं अच्छा नहीं हो रहा है, 10 साल से अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या 5 साल या 10 साल से ग्रहों की स्थिति नहीं बदली है? दोस्तों ग्रह हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है। लेकिन अगर आपके खुद की कुंडली में अगर गुरु और राहु विराजमान है मान लीजिए, या शनि आपकी नीच राशि के हैं, या बड़े ग्रह जो हमें अच्छा फल देते हैं वो खुद आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको पिछले काफी समय से परेशानियां दे रहे थे और इस राशि परिवर्तन से भी कोई खास असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों, अगर आपका पिछले काफी समय से कोई भी काम नहीं चल रहा है, काम में बंधन आ रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। और हाँ, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम नहीं है, तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभी तक इतने वर्षों से आपके साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको करना क्या है दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो आपको उपाय भी शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। आपको क्या करना है, हर शुक्रवार के दिन, कम से कम 7 शुक्रवार आपको ये करना है। हर शुक्रवार के दिन 1.25 किलो आप कोई भी सफेद चीज ले लीजिए, जैसे कि आटा, चावल या चीनी, अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब को आपको दान करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी जरूरतमंद को देना है, ब्राह्मण को यह दान नहीं देना है, किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को आप ये दान कीजिए। ऐसा आप 7 शुक्रवार कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। प्रभु श्री राम की कृपा से आपके सभी कार्य बनेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिन लोगों की भी वृष राशि है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्या पता इस उपाय को करने से उनके लिए कुछ अच्छा हो। सभी दर्शकों को जय माता दी।